हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। और यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइए। और आज हम पढ़ेंगे 18 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी से आप रिविज़न कर सकते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी इस वर्ष। तो अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका। क्या है यहाँ की मुद्रा? टका है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति है। और त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी बॉर्डर तीन ओर से, कितनी ओर से? तीन ओर से वह बांग्लादेश से घिरा हुआ या बांग्लादेश से टच है। तो आप इसे जरूर याद रखिए, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया में कितने हज़ार करोड़ रुपए का फंड देने की घोषणा की है? तो इसमें केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का फंड देने की घोषणा की है। 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की गई थी, 16 जनवरी 2016 को। और इसके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसे अब स्टार्टअप इंडिया में 1000 करोड़ रुपए का फंड देने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनोमा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो यह मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। अभी हाल ही में कनोमा महोत्सव मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। तो अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 को। और यहाँ की राजभाषा है तेलुगु और उर्दू। क्या है? तेलुगु और उर्दू। और यहाँ पर राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। यह अभी आरआरबी एनटीपीसी के प्रथम चरण के जो एग्जाम हुए उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और विधानमंडल है द्विसदनीय यानी कि द्विसदनात्मक यहाँ पर विधानमंडल है, जिसमें विधान परिषद में 46 यानी कि 46 सीटें हैं और विधानसभा में 119 सीटें हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा। और इसे किस राज्य से अलग करके नया राज्य बनाया था? तो इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया था। इसकी राजधानी है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों में कितने यूनिकॉर्न वाला देश बन जाएगा भारत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100। आने वाले 5 वर्षों में 100 यूनिकॉर्न का देश बन जाएगा भारत, यानी कि यहाँ पर स्टार्टअप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और 100 यूनिकॉर्न के साथ में अगले 5 वर्षों में भारत को 5 लाख करोड़, कितना? 5 लाख करोड़ डॉलर की सहायता मिलेगी भारतीय इकोनॉमी को। कितनी? 5 लाख करोड़ डॉलर की सहायता मिलेगी इस 100 यूनिकॉर्न से। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और वीडियो देख रहे तो इसे अंत तक जरूर देखिए। हाल ही में किसे फ्रांस के ऑर्डर ड्रू मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी गोडबोले। रोहिणी गोडबोले को यह अवार्ड से सम्मानित किया है। यह खगोल भौतिकविद हैं जिनको अभी यह अवार्ड से सम्मानित किया फ्रांस। यही है रोहिणी गोडबोले जिनको यह फ्रांस के अवार्ड से सम्मानित किया। तो अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस, जिसे विश्व की जन्नत भी कहा जाता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप। कौन है? एडवर्ड फिलिप यहाँ पर प्रधानमंत्री है। और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। क्या यहाँ की मुद्रा? यूरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो यह पैट गिल्सेंजर को अभी इंटेल का नया सीईओ नियुक्त किया है। इंटेल एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह बनाती है। और इनके पहले सीईओ कौन थे? ब्रायन क्रेजेनिक, जिन्होंने इस्तीफा दिया और इनके बाद में एक अंतरिम सीईओ बनाए गए थे। और अभी यह फाइनली
पैट किल्सेंजर को अभी इंटेल का सीईओ नियुक्त कर दिया है। तो अब बात कर लेते हैं इंटेल की। इंटेल की स्थापना की गई थी 18 जुलाई 1968 को और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर है सांता क्लारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और हार्डवेयर, माइक्रो प्रोसेसर, फ्लैश मेमोरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, चिपसेट, सर्वर, तंत्रांश और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, ये ऐसी चीज़ें बनाती हैं। तो इंटेल का सीईओ किसे नियुक्त कर दिया है? ऑप्शन नंबर बी, पैट गिल्सेंजर को अभी इंटेल का नया सीईओ नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट S3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह जापान ने 2021 में अपने प्रमुख रॉकेट S3 को लॉन्च करने की घोषणा की है। और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। तो जाक्सा के द्वारा ही इसे लॉन्च किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं जाक्सा की। जाक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 2003 में। 1 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है सोपू, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो हिरोशी यामाकावा। कौन है? यामाकावा इसके प्रेजेंट टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नाम आया है जापान का, तो हम जापान के बारे में जो स्टैटिक फैक्ट है वह जान लेते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, जो होन्शु द्वीप पर है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर मुद्रा चलती है येन। प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा, जो शिंजो आबे का स्थान लिया इन्होंने। और यहाँ पर संसद का नाम है डाइट। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। और भारत और जापान के मध्य होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास जिमैक्स नौसेना के मध्य होता है। सेड भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना के मध्य होता है। और चीन भी इसमें शामिल होता है, 3 देशों के मध्य होता है। और कैजिन संधि अभ्यास होता है नौसैनिक अभ्यास। शिन्यू मैत्री होता है वायुसेना के मध्य। और TTX यानी काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज होता है। यह जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों के मध्य होता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ दोस्तों, आप इन्हें जरूर याद रखिए क्योंकि यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। जापान के 4 बड़े द्वीपों के नाम होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू, यह 4 द्वीप कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी अवस्थित है यहाँ पर। जापान का मैनचेस्टर ओसाका और जापान का पिट्सबर्ग यावाटा और जापान का डेट्रॉइट व ब्रेडफोर्ड नगोया को कहा जाता है। और जापान लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट में वृद्धि की है। यह आप एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर याद रखिए, यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा। पिछले वर्ष के मुकाबले में जापान ने रक्षा बजट में 1.1% की वृद्धि दर्ज की है। और यह कब किया है? तो यह 21 दिसंबर 2020 में किया। इसलिए जनवरी से लेकर दिसंबर के 2021 तक जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आज जापान का एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, ऐसे रोज़ किसी एक देश या फिर किसी एक राज्य या किसी भी एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में आपको फैक्ट बताऊंगा, तो आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असमी नामक देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल किसने विकसित की है? तो यह डीआरडीओ ने विकसित की है, असमी। तो अब देख लेते हैं कौन सी पिस्तौल है। यही वह पिस्तौल है असमी, जिसे स्वदेश निर्मित यह पिस्तौल है, जिसे बनाया है किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है, क्या है इसका फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और इसके एजेंसी के कार्यपालक या डीआरडीओ के अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरो इंडिया 21 नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है एरो इंडिया 21। और एरो इंडिया का आयोजन 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में किया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एरो इंडिया 21
2021 की वेबसाइट लॉन्च की है और इस वेबसाइट के जरिए एरो में स्टॉल लगाने के लिए स्पेस और यहाँ घूमने जाने के लिए टिकट भी बुक की जा सकती है। और यह एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट एशिया के सबसे बड़े एयर शो के लिए एक ऑनलाइन इंटरफेस होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिल्वर साल्वर अवार्ड दिया गया है, किसे? तो यह दिया गया है पृथ्वीपाल सिंह। यहाँ बीच में पाल मिस्टेक हो गया, पृथ्वीपाल सिंह है क्या? पृथ्वीपाल सिंह को दिया गया है सिल्वर साल्वर अवार्ड। यही है पृथ्वीपाल सिंह जिनको यह सिल्वर साल्वर अवार्ड दिया गया है। कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल ने जीवन के 100 साल पूरे कर लिए हैं। वह एकमात्र ऐसे अधिकारी है जिन्होंने भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना में अपनी सेवाएं दी है, यानी कि तीनों सेनाएं में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। और कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल परिवार की सहमति के बिना ही अंग्रेज़ों के राज में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे और बाद में उन्हें कराची में तैनात पायलट के अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया। वहाँ हावर्ड एयरक्राफ्ट उड़ाते थे और 1965 की जंग में भी शामिल थे यहाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है पृथ्वीपाल सिंह। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।